congratulate All India Jain Social Shwetambar Group to organize Bridge Maitri and this conclave for the first time. Congratulations to all the guests for that, and welcome to all the guests. It is a privilege to speak here. मुझे इस ओकेजन पे अपनी लर्निंग शेयर करने का अपॉर्चुनिटी मिला, उसके लिए थैंक यू. सो क्विकली मैं पहले आपको बता दूं कि व्हाट ई विटामिन डज. तो वी आर we are a digital marketing and e-commerce startup. Now we are 9 years old, so I would say moved a little ahead in the startup journey. And we have 550 people, 40% of workforce is women, and we have 80% freshers. So basically we hire freshers from colleges, MBA, BE colleges of Indore and around. And we have 80% of our workforce who joined us as a fresher, and they got trained and moved ahead. Our services broadly cover website development, digital marketing, and e-commerce support. We aspire to make Indore as such as the kind of a back office for the entire e-commerce and digital marketing across the country and across the world. So that's where we are working right now. We are 550 plus, and we intend to become 2000 plus associate in next 2 to 3 years. So I quickly move to I see a lot of youngsters and बहुत सारे aspiring entrepreneurs हैं. कुछ entrepreneurs हैं, तो मैंने जो भी मेरी लर्निंग है उसको 2-3 पार्ट में डिवाइड किया है फॉर समथिंग फॉर एवरीबडी. सो सबसे पहले फॉर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर, लाइक प्रतीक सेड, नो आइडिया इज $1 million आइडिया ऑन डे वन. आपको अपना आइडिया डेवलप करना पड़ेगा. ऐसा नहीं होगा कि आज कोई आइडिया आया और आपको लगा अरे यार दिस इज बिंगो, आई विल मेक दिस $1 million आइडिया. ऐसा नहीं होता है. आप कोई भी आइडिया से शुरू करते हैं और जब आप उस पर मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, लोगों से कंसल्ट करते हैं, तब वो एक आइडिया डेवलप होता है. बट इम्पोर्टेंट इज कि आप वो आइडिया से जुड़े, वो पैशनेटली आपको इन्वॉल्व करना चाहिए आइडिया, तब जाके वो कोई भी आइडिया हो वो $1 million बन सकता है. सेकेंड मैं ये देखता हूँ कि लोग बहुत घबराते हैं. लाइक यू हैव टू टेक अ प्लंज, राइट? एंड आई अंडरस्टैंड कि इनिशियली आप अपना जॉब छोड़ रहे हैं या अपना करियर को आप एक पुश दे रहे हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, पर जब तक आप प्लंज नहीं लेंगे, जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि यार मेरा फोकस सिर्फ ये आइडिया है, ये बिजनेस है, ये वेंचर है, तब तक आप उसमें सक्सेस नहीं हो सकते. I see lot of people juggling multiple things. वो जॉब भी कर रहे हैं, 1-2 फ्रेंड्स के साथ वेंचर भी कर रहे हैं. तो आप जब तक डेडिकेटेड टाइम नहीं देंगे कोई भी आइडिया को, वो सक्सेस नहीं हो सकता. सो डेफिनेटली फॉर द यंगस्टर्स यू हैव टू टेक दैट प्लंज. दैट माइट give you a year push, but then you'll have a clarity कि आपने उसके साथ 100% जस्टिस किया आइडिया के साथ. ये एक और कॉमन है. लोग बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जो बनना चाहते हैं वो दूसरों को देखते हैं कि यार ये कर रहा है, मैं भी यही करता हूँ. Somebody is doing X, I do X, somebody doing Y. So हमें वो नहीं करना है. आपका आइडिया आपसे रिलेट होना चाहिए, आपके पैशन से रिलेट होना चाहिए. So अगर आप सोचें कि 10 लोग यही बिजनेस कर रहे हैं, मैं 11वां वही बिजनेस कर लूंगा, तो you can't become a successful entrepreneur. आपको कुछ हटके करना पड़ेगा, और जब आप हटके कुछ अलग करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि there is lot of people doing that, and that's what make you unique and successful. अब अर्ली एंटरप्रेन्योर्स के लिए कुछ जो मेरी लर्निंग रही है वो मैं प्रेजेंट करूंगा. सो समबडी हु हैज ऑलरेडी टेकन दैट प्लंज, who has already started his or her venture, for them some of the learnings that I have taken from past 9 years experience and overall 17-year experience I taken. Yeah. First of all, when you start with the idea, you need to think long term. आपने बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया, बट हाउ डू यू लुक एट दैट एज अ लॉन्ग टर्म? प्रतीक ने भी हाईलाइट किया कि स्केलेबिलिटी, लॉन्ग टर्म नेस होना चाहिए कि यार आज तो ठीक है, आई हैव रीच्ड हियर, बट वेयर डू आई सी माय सेल्फ 3 year डाउन द लाइन, 5 year डाउन द लाइन, 10 year डाउन द लाइन? जितने भी सक्सेसफुल $1 billion आइडियाज है ना, वो लॉस मेकिंग से शुरू.
they were loss making for first many years before they become a unicorn. So you have to think long term before discarding any idea कि चलो आज मेरे को नुकसान हो रहा है तो छोड़ दिया. That doesn't work. You have to be committed and think long term. This is again a very common mistake which happens on both the sides. कुछ लोग रिस्क लेना ही नहीं चाहते और कुछ लोग इतने कंफर्टेबल होते हैं रिस्क लेने में कि दे गो ओवरबोर्ड. सो आपको बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क लेना होगा. आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि बिल्कुल रिस्क एवर्स हो जाओ. आई सी दैट हैपनिंग अ लॉट. जो लेगेसी बिजनेस में है, सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाहते. दे हैव गॉट सम गुड स्टार्ट, बट देन टू लिवरेज दैट स्टार्ट यू हैव टू थिंक बियॉन्ड. यू हैव टू टेक दैट रिस्क कि यार मैं और क्या नया कर सकता हूँ. उसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा, उसमें रिस्क होगी, उसमें डर होगा कि वेदर वी गेट द रिटर्न और सक्सेस और नॉट, बट यू हैव टू टेक द कैलकुलेटेड रिस्क. सिमिलरली यू डोंट हैव टू ओवरबोर्ड आल्सो. आप अगर रिस्क टू मच ले लोगे वेयर यू आर नॉट श्योर एंड यू इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट ऑल योर कैपिटल, देन इट माइट बैकफायर. सो गो विद कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग. This is something which I truly believe in. Good businesses, good entrepreneurs sell products and services, but great entrepreneurs, great businesses, they solve problems. Pratik also touched on it कि आपको अगर entrepreneur, successful entrepreneur बनना है तो आपको customer की problem से backward move करना पड़ेगा. So work backward from customer problem. आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हैं, वर्क बैकवर्ड के कस्टमर की क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा. ये आपका प्रोडक्ट और सर्विस वुड डू अमेजिंग व्हेन इट सॉल्व अ लार्ज सेगमेंट ऑफ कंज्यूमर्स प्रॉब्लम. वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी पेनी वाइज एंड यू हैव टू बी पाउंड वाइजर. राइट, हम लोग ये देखते हैं जनरली नए बिजनेसेस बहुत केयरफुल रहते हैं इन देयर स्पेंडिंग, but then bigger decision लेने में at times they do not put so much thought around it. So you have to be penny wise and pound wiser. Fund मिलता है, startup loan मिलता है, somebody invest into it, series A, B funding, but till the time you are not penny wise, trust me, आपको नहीं पता होगा कि उस पैसे को कितना efficiently आप spend कर सकते हैं और कैसे आप अपनी कंपनी को grow कर सकते हैं. Flexibility very important जब आप early stage में होते हो. When we started, like I'll give you example of E-Vitamin. We started this business as more of a business consulting, and e-commerce and digital marketing happened while we made progress. So it wasn't like when I left my job from Bangalore, we had a plan कि हाँ यही करना है. But then you have to be flexible. What is working out for you, you should look at that. You should change your strategy. You should change your offering, services, product, depending on what is clicking for you. So that flexibility and adaptability is very important, especially for our youngsters. You have to keep that in mind कि आपने जो सोचा था जरूरी नहीं है कि 5 साल बाद आप वहीं पहुंचोगे. हो सकता है कहीं और पहुंचो, बेटर पहुंचो. So be flexible. Now scaling entrepreneurs, I'll quickly walk through. आपको like you have done a 0 to 1 journey. अब 1 to 5 और 5 to 10 journey is very critical. Right? There are lot of agencies जहाँ पे 0 to 100 का जर्नी कर लिया है. उनके 20, 30, 50 businesses हैं जो वो support कर रहे हैं, clients से support कर रहे हैं. But how to reach from a 50 client to a 2000 clients? That is what you need to think when you think of scalability. And that is what make you different, and that's what allow you to be a successful entrepreneur. Next. So you have to think scalability. आप अपने आइडिया को सोचो कि इसको कैसे हम स्केल कर सकते हैं. Very important when you want to scale. आप एक बार एक लेवल पे पहुंच गए ना, आपको देख के there would be lot of sheep or copy people who would come and start doing the same thing. वही प्रोडक्ट बनाने लगेंगे, वही सर्विस ऑफर करने लगेंगे. आपको कंटिन्यूअस इनोवेशन और लर्निंग लेके अपनी ऑफरिंग को इंप्रूव करना है. अदरवाइज somebody would come and beat you and go ahead of you. Very common. So if you don't continuously innovate and improve or learn, then you will be way behind.
One thing, this is again a very common mistake which lot of entrepreneur does is that आप जब start करते हो ना तो सब खुद करते हो, आप खुद ही HR होते हो, खुद ही admin होते हो, खुद ही finance person होते हो, खुद ही salesman होते हो, but as you scale you need to delegate things. अगर आप delegate नहीं कर पाओगे तो आप अपने business को expand नहीं कर पाओगे. तो एक्सपांड द बिजनेस, आपको नॉन वैल्यू एडिंग थिंग्स जो आपको लगता है कि इतने इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है बिजनेस के, उसको आउटसोर्स करना पड़ेगा या अपनी टीम को डेलीगेट करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल बी स्टक. नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, चेंज द गियर. आपने जो 0 to 1 की जर्नी की है, सेम गियर में आप 1 to 5 नहीं कर सकते. अगर आप कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, आपको लगता है आपने 20 की स्पीड रीच की है, वो फर्स्ट गियर में कर ली, अब आपको अगर 50 जाना है, 100 जाना है, यू हैव टू चेंज द गियर. सो स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी, मार्केटिंग करनी होगी, आपको बड़ा सोचना पड़ेगा. Last, I think very critical but not the least, you have to be connected to your end consumers. जब हम एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो ये नहीं कि जो क्लाइंट है आपने टीम बना ली, दे आर टॉकिंग टू द क्लाइंट्स. आपको कंज्यूमर से, एंड कंज्यूमर से कनेक्टेड रहना पड़ेगा, तभी आप कंटिन्यूअसली लर्न और इनोवेट कर पाओगे, उनकी प्रॉब्लम समझ पाओगे और सॉल्यूशन को अल्टर कर पाओगे. अभी like one of our new startup which I want to highlight specially to help entrepreneurs. अभी क्या होता है, बहुत सारे companies हैं 10, 20, 50 head count की, where they don't have any support for IT, HR consulting, somebody who has gone through that, who has crossed that bridge, वो उनको support कर सके उनके IT मैनेज करने में, HR मैनेज करने में, even on financial consulting processes and other things. So we have come up with this startup where we are actually planning to help to other entrepreneurs in this journey, where we provide them HR consulting, IT consulting and even finance consulting in growing their business. Thank you. Thank you very much वैभव भाई. आपने जो ये स्टार्टअप के